रश्मि श्रीवास्तव है। मैं पिछले 6 वर्षों से प्रतिलिपि पर लिख रही हूँ। पर चर्चा करेंगे जो प्रतिलिपि पर आपकी कमाई बढ़ाने में आपकी मदद करेंगे। पहले उचित श्रेणी का चयन। जी हाँ, हमें उचित श्रेणी का चयन करना बहुत महत्वपूर्ण है। हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि हमारे जो लक्षित पाठक हैं, जिस थीम पर सबसे अधिक क्लिक कर रहे हैं, हमें उस श्रेणी पर लिखना होगा। मेरे आकलन के हिसाब से प्रतिलिपि पर सस्पेंस, हॉरर, पारिवारिक और रोमांस ये थीम सबसे अधिक चल रही हैं। तो हमें ज़्यादा जानकारी के लिए होम पेज पर जो विजिट्स दिए गए हैं उन पर ध्यान देना होगा, जैसे रीडर्स चॉइस, बेस्ट सेलर्स, प्रतिलिपि प्रीमियम। इन सारे विजिट्स पर जाकर हम उनकी जांच कर सकते हैं कि कौन सी थीम सबसे अधिक चल रही है। अब बात करते हैं कवर और टाइटल। जी हाँ, ये दोनों ही पॉइंट्स बहुत महत्वपूर्ण हैं। टाइटल ऐसा होना चाहिए जो आपके पाठकों का ध्यान आकर्षित करे, छोटा और आकर्षक। जी हाँ, हमें ये ध्यान रखना होगा कि टाइटल में हमने कोई एक्स्ट्रा इमोजी या फिर कुछ अन्य नाम ऐसा कुछ तो नहीं जोड़ा है। टाइटल जितना ज़्यादा छोटा होगा उतना ही ज़्यादा आकर्षक होगा। अब बात करते हैं इमेज की, कवर की। तो जी हाँ, कवर इमेज भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। हमारी कवर इमेज लुभावनी और आकर्षक होनी चाहिए, इससे हम अपने पाठकों तक बहुत जल्दी पहुंचते हैं। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की कि शुरुआत कैसी होनी चाहिए। जी हाँ, शुरुआत बहुत मायने रखती है। हमें ये ध्यान रखना होगा कि हमने अपने कहानी के पहले भाग में ही कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं जोड़ दिया है, जैसे जो कहानी के बारे में नहीं है या फिर ट्रेलर। अगर हम ऐसा कुछ करते हैं तो हमारे पाठकों की रुचि कम हो सकती है और हम अपने निरंतर पाठक खो सकते हैं। इसलिए हमें कहानी की शुरुआत बहुत पहले भाग से ही शुरू करनी होगी और बहुत अच्छी इम्प्रेसिव होनी चाहिए कहानी की। हम बात करते हैं कि प्रकाशन कितनी बार होना चाहिए। प्रतिलिपि जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म में नए पाठकों तक पहुंचने के लिए हमें निरंतर प्रकाशन करना चाहिए। कम से कम हफ्ते में 3 या 4 बार तो प्रकाशन करना ज़रूरी है, ताकि हम पाठकों तक निरंतर पहुंच सकें। अब बात करते हैं कि धारावाहिक लेखन में संगति क्या मायने रखती है। जी हाँ, धारावाहिक लेखन में संगति बहुत मायने रखती है। लेट्स सपोज हम कोई धारावाहिक लिख रहे हैं या फिर हम धारावाहिक के 1 या 2 पार्ट्स लिख के उसे छोड़ देते हैं और जब हम दोबारा उनको शुरू करते हैं तो हमारे पाठक उसे भूल जाते हैं या उनकी रुचि भी खो सकती है। इससे क्या होगा कि हमारा धारावाहिक बहुत नीचे चला जाएगा और वो हमारे पाठकों तक नहीं पहुंचेगा। इसीलिए हमें हमेशा निरंतर लिखते रहना चाहिए। किसी भी धारावाहिक को लिखकर एकदम छोड़ नहीं देना चाहिए। निरंतरता बहुत मायने रखती है। बात करते हैं कि एक से अधिक धारावाहिक लिखने चाहिए या नहीं। जी हाँ, बिल्कुल, हमें एक से अधिक धारावाहिक लिखने चाहिए। क्या होता है कि जब हम एक धारावाहिक लिख रहे हैं तो ज़रूरी नहीं कि हमारे सारे पाठकों को वो धारावाहिक पसंद आ रहा हो, तो हमें अपने प्रोफाइल में एक दूसरा धारावाहिक भी जोड़ देना चाहिए, जिससे क्या होगा कि हमारे पाठक भी बढ़ेंगे और क्या होगा कि हमारी कमाई भी बढ़ेगी। तो एक से अधिक धारावाहिक लिखने से सबसे ज़्यादा फ़ायदा यही है कि पाठक भी बढ़ते हैं और कमाई भी बढ़ती जाए। प्रमोशन कितना मायने रखता है। प्रमोशन बहुत मायने रखता है। हमें अपने धारावाहिक का निरंतर प्रमोशन करते रहना चाहिए, या तो सोशल मीडिया पर या प्रतिलिपि के पोस्ट पर। हम अपनी पाठकों के साथ कम्युनिटी बना सकते हैं। हमें कुछ ऐसे करते रहना चाहिए कि हमारे धारावाहिक के इर्द गिर्द हमेशा कुछ ना कुछ चर्चा होती रहे। हमारे पाठकों को शामिल करना और उन्हें अपना प्रशंसक बनाना बहुत ज़रूरी है। हम अब उनकी समीक्षाओं को और उन्हें ये बताकर मतलब कि अपनी सदस्यता के बारे में प्रोत्साहित कर सकते हैं, और ये सारे पॉइंट्स हम अपने धारावाहिक के पार्ट में जोड़ सकते हैं। अब इन सारे पॉइंट्स से क्या होगा कि हमारे